ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी विवेकानंद जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आज एक बहुत पवित्र दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी का 168वां जन्म दिवस है। 1863 37 और 158वां जन्म दिवस है। तो ये बहुत हर्षोल्लास के साथ चारों तरफ मनाया जा रहा है उत्सव। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कितने हर्षोल्लास के साथ हम मनाते हैं। प्रश्न ये है कि हम ये मनाने के साथ साथ क्या स्वामी जी की बातों को आत्मसात कर पाते हैं कि नहीं, और हमारे जीवन में उसको कार्यकारी कर पाते हैं कि नहीं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत कि हम बहुत हर्षोल्लास से मनाएं और फिर इमीडिएटली उसके बाद भूल जाएं। तो आज इस अवसर पर मैं आपको शुभकामनाएं भी दे दूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी जी का स्पिरिट हमारे अंदर आए, यही हम चाहते हैं। युवा दिवस है युवाओं के लिए ही स्वामी जी ने बोला था कि मेरी आशा मेरी भरोसा युवाओं के ऊपर है। उन्हीं के अंदर से ही मेरे कार्यकर्ता आएंगे और वो मैं ऐसे करूं कि चारों तरफ हो समंदर के सागर के उत्ताल तरंगों के भांति चारों तरफ फैल जाए और संदेश लेकर, धर्म का संदेश लेकर, मानवता का संदेश लेकर जाएं चारों तरफ। तो ऐसे स्वामी जी युवाओं से चाहता। युवा शक्ति का विनियोग या नियोजन इसी कार्य में होना चाहिए। पर दुर्भाग्य है कि आजकल विभिन्न कारणों से युवा शक्ति गलत रास्ते में जा रही है। तो उसी को ठीक ठीक चैनलाइज करना है। मोड़ होगा वही युवा शक्ति में प्रचंड शक्ति है। वो चाहे तो सारा सृष्टि को बदल सकते हैं वो, लेकिन ठीक दिशा चाहिए उनको। एक कभी कभी बहुत बड़े बड़े व्यक्ति आते हैं, युवाओं को संगठित करते हैं और बड़े क्रांतिकारी योजनाएं होती है, क्रांति भी होती है। बड़ी बड़ी क्रांतियाँ युवाओं के द्वारा ही हुई है। तो ऐसा स्वामी जी भी चाहते थे। उनके समय में हजारों लाखों युवा एकत्रित हुए थे, लेकिन समय वो था, अलग था, और आज समय अलग है। इस आज की युवाओं में भी हमारी प्रचंड शक्ति है। और स्वामी जी बोले थे, मेरी कभी भी मैं तुम्हारे बीच में काम करता रहूँगा और सभी को, सारे समाज को, जगत को प्रोत्साहित प्रेरित करता रहूँगा मैं। तो उनके बारे में थोड़ी सी आज संक्षेप में चर्चा करेंगे। महान जीवन है। उनकी जो महानता के बारे में सिस्टर क्रिस्टिन उनके एक स्मरणिका में, एक मेमोयर में बोलती है। सिस्टर क्रिस्टिन उनके बहुत प्यारी शिष्या थी और उनको डॉटर, लड़की, अपनी बेटी जैसा मानते थे और अनेक बहुत प्यार करते थे उनसे। वो लिखती है कि समय के दीर्घ अंतराल के बाद कभी कभी ऐसे कोई व्यक्ति इस जगत में आते हैं जो इस लोक के नहीं होते हैं और किसी दूसरे लोक के होते हैं, और वहाँ के सारे जो एसेंस, मैसेज, संदेश वहाँ से लेकर इस जगत में आते हैं। हमारे बीच में विचरते हैं, हमारे सुख में सुखी होते हैं, हमारे दुख में दुखी होते हैं, हमारे साथ चलते फिरते रहे ठीक मानव की भांति। लेकिन इसके बीच में कभी भी नहीं भूलते हैं ये कौन है, कहाँ से आए हैं और यहाँ आने का उनका लक्ष्य क्या है। और जिस लोक से आए हैं, सिस्टर क्रिस्टिन बोलती है, जिस लोक से आए हैं वहाँ आलोक के लिए सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं है। कोटि सूर्य की भांति वहाँ का सोर्स ऑफ लाइट है। ज्योति रे ज्योति, ज्योतियों की ज्योति है वो। तो वहाँ से कुछ आलोक का अंश लाके इस अंधकारमय जगत में लेके आते हैं वो। और ऐसे व्यक्ति की कोई तुलना नहीं होती है।
तुलना तो सामान्य मनुष्य की होती है, मनुष्य के बीच में एक क्लास के अंदर तुलना होती है, पर स्वामी जी वॉज ए क्लास अपार्ट। ये हमारे अंदर हमसे कंपैरिजन उनसे नहीं हो सकती है हम लोगों की, तो उनकी एक अलग क्लास था। तो ऐसे व्यक्ति निशिष्ट अंतिम में बहुत सुंदर लिखी है। इट्स ए लॉन्ग पैसेज, 1.5 पेज 2 पेज का करीब करीब है उस पुस्तक में, लेकिन अंत में बोलती है, धन्य है देश जहाँ वो पैदा हुए हैं, वो महापुरुष। धन्य है लोक, वो व्यक्ति जो उस समय में, उन्हीं के समय में इस धराधाम पर थे। और धन्य है, त्रिवार धन्य वो व्यक्ति है जिनको उनके चरण में बैठकर कुछ सीखने का मौका मिला। और मुझे ऐसे ही एक महापुरुष के संग मिला, मैं उनके चरणों के तले बैठ के मैं सीखने का मेरे को सौभाग्य मिला। तो ये स्वामी विवेकानंद के बारे में ऐसी बातें वो लिखती हैं। व्हाट ए ट्रेमेंडस लाइफ। और स्वामी जी ने खुद भी तो बोला था अंत्यकाल में, अपने बारे में कभी नहीं बोला, लेकिन लास्ट डे में अकेले के लिए उन्होंने उस अंतिम दिन 4 जुलाई को जब उतर रहे थे ध्यान करके, वहाँ से मंदिर से 3 घंटा ध्यान करके उतर रहे थे, उतरते उतरते खुद ही एक बोला कि और अगर एक विवेकानंद होता तो जानता किस विवेकानंद ने क्या किया। लेकिन समय होने पर हजारों ऐसे विवेकानंद और पैदा होंगे। ये एक आशा की वाणी है, ये आशा का संचार हमारे बीच में हो रहा है इससे कि फ्यूचर इज ऑल्सो ब्राइट। हम जितना उसका अंधकार देख रहे हैं, ब्लिक अब फ्यूचर देख रहे हैं, या वर्तमान को भी हम लोग कम आंकते हैं, ऐसा नहीं आंकना चाहिए। आशा की वाणी अभी भी है। स्वामी जी कभी भी निराशा की वाणी हमको नहीं सुनाए हैं। होप, एक्सप्रेस, खूब आशा करो, होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा भगवान के द्वारा। तो उनके जीवन की थोड़ी सी कुछ क्या क्या और निवेदिता एक बार बोलती है। स्वामी जी के जन्मदिन पालन हो रहा था 1904 में। स्वामी जी तो 1902 में चले गए, 1904 में पालन हो रहा था उनका जन्म दिवस बेलूर मठ में। और निवेदिता बोलती है उठकर कि आज स्वामी जी का जन्मदिन अत्यंत हर्ष के साथ मना रहे हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। अगर स्वामी जी को ठीक ठीक उनके वाणी को प्रचार करना है, हम अपने को जीवन को ही पहले बदलना पड़ेगा। और स्वामी जी क्या चाहते थे? क्या चाहते थे रामकृष्ण की वाणी सर्वत्र प्रचारित हो? ना। क्या चाहते थे अपनी वाणी जो सारे संसार को उन्होंने झकझोर के रख दिया था, जो वाणी, ऐसे वाणी की प्रचार सर्वत्र हो? ना, वो भी नहीं चाहते थे। तो क्या चाहते थे? और निवेदिता खुद आंसर करती है, उत्तर देती है, He wanted all of us to stand on our own feet and be men. हम सभी अपने पैरों पे खड़ा हो जाएं और मनुष्य बने। ऐसे मनुष्य बनाने की शिक्षा स्वामी जी देने के लिए आए थे। तो मानव हम लोग अभी भी मनुष्य नहीं हैं। हमारे एक बहुत बड़े व्यक्ति हो गए हैं स्वामी रंगनाथानंद जी, रामकृष्ण मठ के अध्यक्ष रहे हैं, 13th प्रेसिडेंट रहे, 13वें अध्यक्ष। वो बोलते थे, वी आर कैंडिडेट्स टू ह्यूमैनिटी। हम अभी मनुष्य ठीक से नहीं बने हैं। मानवता के लिए हम कैंडिडेट हैं, केवल अभ्यर्थी हैं। हमको मनुष्य बनने के लिए से करना है, जबकि साधन हमको करना है तो जा सकते हैं। जैसे कोई परीक्षा में जाते हैं ना, पहले एप्लीकेशन देते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, फिर उसमें पास करके सफल हो जाते हैं। और हमको सफल होना है सबको, बस ये ध्यान हम लोग रखें। अभी कुछ स्वामी जी की क्या क्या चाहते तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। युवा शक्ति को भी नियोजन के बारे में क्या क्या स्वामी जी चाहते थे हम लोगों से। और उनका प्रथम मैसेज था, उनका 2 मैसेज, स्वामी जी का मुख्य 2 मैसेज है। एक मैसेज हमारा प्राच्य के लिए है, हमारे देश के लिए, ईस्ट, और एक मैसेज है उनका वेस्ट के लिए, पाश्चात्य के लिए। और स्वामी जी ने बोला था, I have got a message for the West as Buddha had a message for the East. बुद्ध देव का जैसे प्राच्य के लिए एक संदेश था, मेरा संदेश पश्चिम के लिए है। और प्राच्य के लिए क्या संदेश चाहिए हमको? उस समय भारत अत्यंत दरिद्र, खाने को कुछ नहीं है, भोजन 2 वक्त की रोटी करोड़ों लोगों को तब भी नहीं मिल रहा था, और आज भी नहीं मिल रहा है। उस अवस्था में भूखे पेट में धर्म का उपदेश देना संभव नहीं है, ठीक नहीं है। तो स्वामी जी चाहते थे पहले भारत के लिए जो मैसेज है, दैट इज सेवा की मैसेज है। लोगों का कल्याण करो, उनको ऊपर उठाओ, और जो दरिद्र है उनको ऊपर उठाओ।
सेवा के द्वारा, उनके लिए फीलिंग, उनके लिए मन में भावनाएं हों। लेकिन पश्चिम के लिए क्या था? अद्वैत भाव। वो क्योंकि ऐश्वर्यशाली है, धन संपत्ति की उनके पास कमी नहीं है, इसके लिए वो चाहते थे कि उनको दिया जाए अद्वैत का, ब्रह्म का। मैं आत्मन हूँ, आत्मस्वरूप, आत्मा की अमरता, आत्मा की महानता, सच्चित आनंद स्वरूप उस आत्मा, उसके बारे में बोलने के लिए उनको समझाया जाए उनके बारे में कि हाँ वो भी ब्रह्म है, सब कुछ कर सकते हैं, ये पाप नहीं, पाप नहीं। स्वामी जी बारंबार बोलते थे कि जो क्रिश्चियन लैंड में, वहाँ उस देशों में क्या है, खाली पाप की बात होती है, हम पापी नहीं हैं। पाप, मनुष्य का पापी कहना ही पाप है। बोलते हैं टू कॉल देम ए सिनर इज ए सिन इटसेल्फ, इट्स ए स्टैंडिंग लाइबल ऑन ह्यूमन नेचर। मनुष्य की जो स्वरूप है, सत्स्वरूप है, उसके ऊपर एक धब्बा है, ये कलंक है उसके ऊपर। तो पापी नहीं कहना, तुम सब पुण्यवान हो, गलती हो सकती है, गलती किए हो। तो ये मैसेज स्वामी जी ने दिया है। एंड कैसे ग्रहण किया पश्चिम के लोगों ने, दे आर हंग्री फॉर दैट, वो भूखे थे शायद इस मैसेज के लिए। कभी उन्होंने मैसेज किसी ने संदेश नहीं दिया था, स्वामी जी ने प्रथम बार उन्हें जाके दिया कि तुम भेड़ नहीं हो, तब सिंह हो, तुम उठो, साहसी बनो। तो स्वामी जी भी ठीक भारत को भी यही मैसेज उन्होंने बाद में दिया, बोला कि भारत को ये मैसेज देना है। क्यों देना है, कारण क्या है? क्या तुमने कभी सोचा, स्वामी जी बोलते हैं, कि अब 333 करोड़ लोग, क्यों ऐसा हुआ कि हजारों साल से विभिन्न देश बाहर से, पश्चिम से आकर हमारे पर राज करके चले गए? छोटा छोटा देश, इंग्लैंड जैसा देश, फ्रांस जैसा देश, डच, हॉलैंड, कितना छोटा सा देश है, पर वो भी आके हमारे पर किए हैं, राज किए हैं। क्यों? उसका कारण है कि उनके अंदर ट्रेमेंडस कॉन्फिडेंस, विश्वास था उनके ऊपर, श्रद्धा थी, और हमारा वो चीज़ नहीं है। तो हम कभी इकट्ठा नहीं हो पाए हैं, हमने कभी उस वाणी को पढ़ा नहीं। धर्म हमारी विरासत है, लेकिन उस धर्म को हमने ठीक ठीक जाना ही नहीं, पालन जीवन में कभी किया ही नहीं। तो प्रश्न नहीं उठता कि हम कैसे, हम बड़े हों कैसे, तो साहस नहीं रहा। चाणक्य के समय देखिए आप, कितना कोशिश की चाणक्य ने सारे छोटे छोटे देशों को मिलाने के लिए। अगर मिलकर इकट्ठा लड़ते, औरंगजेब का या अपनी अलेक्जेंडर का कोई वो तो प्रश्न ही नहीं उठता था कि भारत में घुस भी सकता था, वो एंटर भी कर सकता, लेकिन किया। ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत जल्दी चला गया, वो निराश होकर उनसे जो सैन्य सब, दूसरा ऐतिहासिक कारण है। तो ये युगों से, आज से 2500 साल से पहले, उससे पहले भी ये स्थिति रहती आई है। हम लोग दासत्व में, बंधन में जकड़े हुए थे। स्वामी जी उसको मुक्त करना चाहते हैं, और आज जब हम मुक्त हो चुके हैं तो हमको चाहिए कि उसको ठीक ठीक रखें और उसको फैलाएं, हम युवा शक्ति को लगाएं, और काम बहुत वृद्धों से कुछ काम नहीं होने वाला है। तो स्वामी जी ये मैसेज, तुम धर्म पढ़ो, इसको मानो, हमारे अद्वैत वेदांत को, पर साथ में सेवा भी होना चाहिए। तो एक साथ दोनों मैसेज, भौतिक भी, भौतिक शिक्षा और ये आध्यात्मिक शिक्षा, परमात्मा आत्मा की शिक्षा उनको देना है, ये स्वामी जी चाहते थे। फिर स्वामी जी चाहते थे कि ये हमारे जो राष्ट्र में जो दरिद्रता के लिए जो बहुत ज़्यादा स्वामी जी ने जो देखा था, तो देश प्रेम, स्वामी जी हमारे चाहते थे कि तुम्हारे अंदर देश प्रेम हो, प्रचंड देश प्रेम। देश प्रेम कैसे हो? ये झंडा के नीचे खड़ा होके वंदे मातरम कर देना या जनगण मन गाने गा देना साल में 2 बार, इससे नहीं होता है। इसे पूरा सर्वत्र व्याप्त होना चाहिए हमारा देश प्रेम। ये देश जो है कि समष्टि है और उसके व्यष्टि हम हैं, हम एक हैं। हमारे से प्रत्येक एक एक करके, आज भारत में 121 करोड़ लोग हैं, तो प्रत्येक एक एक लोग को मिला देंगे तो 121 करोड़ होता है। तो व्यष्टि से समष्टि होती है। अगर व्यष्टि ठीक हो जाए, हमारे अंदर अगर आलोक है, हमारे अंदर अगर प्रसन्नता है, हमारे अंदर अगर शक्ति है, हमारे अंदर अगर आत्मविश्वास है, तो ये सर्वत्र इसको फैलाना है हमको, ये हमारा कर्तव्य है। तो स्वामी चाहते हैं कि देश प्रेम, और देश प्रेम की छोटी सी अवधारणा केवल उन्होंने दिया था। देश को क्या प्रेम करते थे स्वामी जी? सिस्टर निवेदिता बोलती है कि ये भारत का कल्याण, भारत की दुर्दशा में कल्याण स्वामी जी का दिवा स्वप्न था और रात्रि का दुस्वप्न था।
क्या सुंदर बोलती है, दिवा स्वप्न। तो हमेशा 24 आवर्स, प्रति क्षण स्वामी जी का जो मुख्य धारा थी जीवन की, वो थी ये भारत माता, माँ के प्यार, माँ को कैसे ऊपर उठाया जाए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी हम बोलते हैं, लेकिन उनको ठीक ठीक पालन नहीं कर पाते हैं। तो स्वामी जी चाहते थे कि उनको ऊपर उठाने के लिए क्या करना, देश प्रेम कैसा होना चाहिए कि मद्रास में एक लेक्चर में उन्होंने 1897 में बोला था कि 3 बातें होने से होती। सब युवाओं को, सभी युवा थे वहाँ, कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं, ज़्यादातर युवा एकदम प्रचंड शक्ति के जो शक्ति संपन्न हैं, ऐसे युवा थे। उनको बोलते हैं तो सबको देश प्रेमी होना है। देश प्रेम की पहले सीढ़ी है, बोले मैं भी देश प्रेमी हूँ, लेकिन देश प्रेमी होने के लिए कुछ पैमाना है मेरे, कुछ मापकाठी है, कुछ स्टेप्स है। तो प्रथम स्टेप है, क्या तुम अनुभव करते हो, हृदय से अनुभव करते हो कि देवताओं के और ऋषियों के करोड़ों संतान आज पशु तुल्य हो गई हैं? क्या तुम अनुभव करते हो कि हजारों साल से भूखे मरते आ रहे हैं और आज भी भूखे मर रहे हैं? और तुम क्या अनुभव करते हो कि अज्ञान के काले बादल ने सारे राष्ट्र को ढक लिया है? क्या तुम ये सोचकर अधीर हो जाते हो? क्या तुम्हारा नींद हर गई है? इससे नींद को हर लिया उसने, इस चिंता ने। और क्या इस चिंता तुम्हारे रक्त में मिलकर तुम्हारे सिरा और धमनियों में प्रवाहित हो रही है? तो समझ लो। और क्या तुम इसके लिए तुम सबको, अपने आप को भूल चुके हो, पागल सा हो गए हो, तुम्हारे स्त्री पुत्र समाज परिवार सबको भूल चुके हो? अगर ऐसा हुआ है तो समझ लो कि देश प्रेम की पहली सीढ़ी में तुम हो। तो सेकंड सीढ़ी क्या है? अगर मान लिया कि तुमने समझ लिया है प्रॉब्लम, समस्या को, तो उसका समाधान कुछ तुम्हारे पास है। खाली व्यर्थ की बातों में समय न गवाकर तुम कुछ कर सकते हो उसके लिए निराकरण, निदान तुम्हारे पास है। अगर है तो ये सेकंड। एंड थर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, जो तुमने सच समझा है, समाधान खोजने के बाद, समस्या को जानकर समाधान खोजने के बाद जो तुम करना चाहते हो, सत्य समझते हो, क्या तो करने के लिए शक्ति, साहस, सामर्थ्य है? समाज तुम्हारा विरोध कर सकता है, नंगी तलवार लेकर सारी समाज तुम्हारे सामने खड़ी हो सकता है, लेकिन तो स्त्री पुत्र तुमसे रूठ सकते हैं। फिर भी तुम जो सही समझते हो, क्या वो करोगे, कर पाओगे? तो ये तीसरी सीढ़ी है। तो ये 3 सीढ़ियाँ, 3 अगर हमारे अंदर है ये बातें, तो हम सच्चे देश प्रेमी हो सकते हैं। तो ये स्वामी जी इस तरह का देश प्रेम हमारे अंदर संचार करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिकल, उस समय इलेक्ट्रीफाई हो गए तो सारे लोग, समय के साथ साथ थोड़ा सा तकलीफ हो गई है। अभी उस भावनाएं हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि उस तरह के नेता भी हमारे बीच में आज नहीं है। तो ये देश प्रेम की बातें हैं। एक धर्म की बात स्वामी जी करते हैं। धर्म, हमारी विरासत महान है। सारे समाज समाज हमारे पर ऋणी है, पूरा देश चारों तरफ, विशेष करके स्वामी जी के जाने के बाद वेस्ट में। तो लेकिन धर्म का पालन हमको करना पड़ेगा, धर्म का प्रचार करना पड़ेगा। विवेकानंद को आने से पहले या शिकागो जाने से पहले 1893 के सितंबर 11 तक भारत के लोग धर्म को भूल चुके थे, वेस्टर्नाइज्ड हो रहे थे, पश्चिमी सभ्यता के अंदर गुलाम हो रहे थे। तो धर्म को भूल चुके थे। हम के धर्म के जो मूल तत्व जो है, पहले अद्वैत की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली अद्वैत धर्म तो है ही, मैं अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ये जो महान धर्म की जो बातें, जो मूल बातें अद्वैत वेदांत के, तो उसको तो सीखना तो सबको है, लेकिन वैसे भी धर्म के पालन हमको प्रचार चारों तरफ करना है। स्वामी जी बोलते हैं कि इट्स द फर्स्ट वर्क, प्रथम कार्य है धर्म का प्रचार करना। एक स्तोत्र है, एक श्लोक है, ये तपः परम कृते युगे, कृत मतलब सत्य युग में तपः परम, त्रेतायाम ज्ञान उच्यते, त्रेता युग में ज्ञान चाहिए, ज्ञान महान है। द्वापरे यज्ञमेवाहु, यज्ञ वगैरह है, उसको द्वापर मानते हैं, लेकिन दानम एकम कलो युगे, ये कलयुग में एक दान है, महान है। पर दान कैसा दान है? दान स्वामी जी बोलते हैं 4 टाइप का दान होता है। पहले ज्ञान दान, महान, जो अद्वैत ज्ञान टप बिल्कुल एपेक्स जो है, वो ज्ञान दान। दूसरा है विद्या दान, नेक्स्ट लौकिक विद्या जो होता है वो पराविद्या, नेक्स्ट अपरा विद्या, ये जो हम सब पढ़ते हैं समाज में वेदोपनिषद तक, तो ये अपरा विद्या।
उसके बाद होता है प्राणदान और चौथा है अन्नदान। तो अन्नदान भी हमको करना है, तो लास्ट जो है लोगों को करना है क्योंकि उनको ऊपर उठा लाना है, लेकिन साथ में ज्ञान दान भी करना। पहले मैंने निवेदन किया है ज्ञान दान, तो ये विद्या का, ज्ञान का दान, धर्म का दान, धर्म को चारों तरफ प्रचार करना है, ये हमारा कर्तव्य है प्रत्येक का। वैसे भी सभी गृहस्थों का कर्तव्य है ज्ञान का दान, धर्म का प्रचार करना। एक यज्ञ उनका पंच महायज्ञ में गृहस्थ के लिए एक यज्ञ है। तो ये स्वामी जी बोलते हैं कि धर्म का प्रचार केवल यहाँ नहीं, भारत इतर देशों में भी चाहिए, भारत इतर बाहर भी, जो स्वामी जी ने किया। लंदन गए, फ्रांस गए, अमेरिका बहुत समय रहे, ये सारे चीज़ उन्होंने वहाँ किया है। तो इसलिए उनको प्रचार करना हमारा कर्तव्य है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है चरित्र गठन, जो स्वामी जी चाहते थे। उनका स्वामी जी बोलते थे मैन मेकिंग कैरेक्टर बिल्डिंग इज माई मिशन। मेरा लक्ष्य, महान लक्ष्य है चरित्र गठन। क्यों? मैंने सबसे पहले बोला था, हम व्यष्टि से समष्टि है। प्रत्येक का अगर चरित्र महान हो जाए, चरित्रवान अगर हम बने, तो राष्ट्र भी चरित्रवान बनेगा। राष्ट्र जो है, दुर्भाग्य ये चरित्र की हनन के कारण, हमारे चरित्र की कमी के कारण हमारा राष्ट्र बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दुर्भाग्य है कि वी आर वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड कंट्रीज। भ्रष्टाचार देशों की श्रेणी में, हमारे लिस्ट में, सूची में हमारा नाम बहुत ऊपर है। ये दुर्भाग्य, इतना बड़ा महान तत्व होने के बाद भी, धर्म के ज्ञाता होने के बाद भी हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो स्वामी चाहते थे चरित्र का निर्माण हो, और चरित्र जैसे एकदम बोलते हैं ना स्वामी जी कि इट विल, इतना ज़्यादा एडमेंटेन वॉल्स ऑफ डिफिकल्टीज, कितना भी संगीन दीवारें हों, उसको तोड़कर, उसको लांग कर ये जा सकता है। कौन? चरित्र। हमारा चरित्र ही महान है। तो चरित्र गठन के स्वामी जी बोलते थे ये मन का नियंत्रण, शिक्षा को भी ठीक ठीक प्रसार करना है लोगों में, ये भी स्वामी चाहते थे। चरित्र गठन इतना बड़ा टॉपिक है ना, बहुत समय लगता है उसके ऊपर, लेकिन फिर खाली हिंट में दे रहा हूँ। खाली व्यक्ति चरित्र से राष्ट्र चरित्र बनता है। तो हम जानेंगे आजकल के हमारा परिवेश क्या है, किस देश में हम लोग हैं, और क्या उससे हमको डिफिकल्टीज होती है। जरा सोचें, हम लोग अगर लोग सारे चरित्रवान होते, भारत न जाने कहाँ होता आज। विश्वगुरु बनने के रास्ते में हैं। स्वामी जी ने सपना देखा था कि ये विश्व का गुरु बनेगा, होगा, हो रहा है, उस रास्ते में हम लोग हैं। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना चाहिए। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एक कविता है ना, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। हमको आराम करने से पहले हमको बहुत दूर जाना है, तो ध्यान रखिए, उसको काम हमको करना है। तो चरित्र गठन का काम करना है। हम सोचें, स्वामी जी नेक्स्ट बोलते हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या है समाज में। जब तक समस्या को नहीं जानेंगे, समाधान नहीं कर पाएंगे। ये जो देश प्रेम की बात अलग बोले थे वो, लेकिन चारों तो हमारे प्रॉब्लम क्या है, व्हाई, क्यों, ऐसा कारण क्या है कि भारत आज पिछड़ा हुआ है। एक स्वामी जी इंपॉर्टेंट बोलते हैं, शिक्षा का प्रसार आज भी नहीं हो पा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जात पात का जो अंतर है, छुआछूत का जो भाव है, ये हमने बड़ा और छोटा को एक बहुत बड़ा खाई बना दिया है। कहाँ ऊंचे दर्जे के लोग हैं, बहुत रिच भी है, और संपन्न व्यक्ति भी वही ज़्यादा है, और अच्छे जात की भी उस समय होते थे। आजकल तो सभी जात के लोग भी बड़े होने लग गए हैं। उस समय में ऑल द रिच पीपल, जो धनवान थे, ऐश्वर्यशाली थे, ज़्यादातर सब उच्च कास्ट के लोग थे। और नीचे कास्ट, जिसको शूद्र हम कहते हैं, या सामाजिक तौर पर समाज के श्रेणी में माने नज़र में जो लोग अत्यंत हीन व्यक्ति थे, नीच व्यक्ति थे, उनके और उच्च व्यक्ति में बहुत फर्क था, बहुत बड़ा फासला, खाई थी। उस खाई को पाटना है हमको। स्वामी जी ने उसका कष्ट को झेला है। उनके जो घूमते थे ना, परिव्रजा करते थे, उस समय उन्होंने देखा, उसको देखकर उन्होंने बड़े कितने बार रोए हुए कि स्वामी जी, उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो स्वामी जी बोलते हैं कि जात पात का अंतर को मिटाओ, और शिक्षा का प्रसार करो उनको। और इनइक्वालिटी, स्वामी जी बोलते थे, एक धब्बा है, एक कलंक है हमारे राष्ट्र के ऊपर, जो असमानताएं हैं। तो सभी को असमानता, समान करना है हमको।
और प्रिविलेज किसको नहीं। सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट है ना, समाजवाद की जो बातें हैं वो यही है कि सबको समान अधिकार होना चाहिए, सबको समान दर्जा सबको होना चाहिए। ये चीज़ हमारे राष्ट्र में नहीं था, न आज भी है। तो स्वामी जी बोलते हैं कि समानता लाना चाहिए। एक और चाहिए, स्वामी जी बोलते हैं कि इट्स ए सिन, पाप, नेशनल सिन। दो बातें बताते हैं। नंबर 1, नेग्लेक्ट ऑफ द मासेस एंड नेग्लेक्ट ऑफ द वुमेन, महिलाओं की नारी शक्ति, नारी शक्ति का प्रसार ऊंचा। स्वामी जी कितना नारियों को चाहते थे, माँ शारदा को केंद्र करके स्वामी जी चाहते थे बहुत बड़ा केंद्र बने। उन्हीं के फॉर में मदर एंड हर चिल्ड्रेन, दिस इज माई फर्स्ट थिंग, देन में फादर एंड हिज चिल्ड्रेन, ये सेकेंड में था उनका। मतलब महिलाओं को ऊपर उठाओ। पंखी जैसे पक्षी दो पंख में उड़ता है ना, उसी तरह ठीक उस तरह का पुरुष और नारी दोनों बराबर अगर रहेंगे तो उड़ान ठीक ठीक हो सकता है। बहुत ऊंचा उड़ान ये राष्ट्र का ले सकता है अगर महिलाओं को ठीक ठीक दिया जाए तो। देन पुराने ज़माने में स्वामी जी बोलते थे ये सब हमारे कर्तव्य है, बड़ों से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सारे युवाओं की शक्ति इसी दिशा में ही प्रवाहित होना चाहिए। कि बोलते हैं कि पहले समय में तो हमारे जो पूर्वजों ने बहुत अत्याचार किया था, लोगों के ऊपर खूब अत्याचार किया था। उन्होंने अत्याचार करके उनको नीचे दबाया था, जो इसकी मैंने अभी बोला है। उनको नीचे, उनके सीने पर चढ़ के, उनके कुचलते हुए, उनको अपने पैरों के नीचे रोनते हुए लोग चलते थे। इवन यहाँ उनका छाया भी इनके बड़े लोगों के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए था। ऐसी उस समय बातें थी। तो बोलते हैं कि ये जो था उसको अभी हमको मिटाना पड़ेगा। तो ये इनइक्वालिटी जो है उसको मिटाना पड़ेगा। और इतना उन्होंने जो हमारे पूर्वज कर लिए थे। आज हम क्या कर रहे हैं? अभी तो हमको सेंसिटिव होना चाहिए ना, संवेदनशील, संवेदना हमको होना चाहिए, तब जाके कुछ काम हो पाएगा। नेक्स्ट मैसेज स्वामी जी का बड़ा जबरदस्त मैसेज, स्पिरिट, माने मुरझा हुआ नहीं है, एकदम तेज होना चाहिए, वीरवान। स्वामी जी मनुष्य चाहते थे साहसी, वीरवान, श्रद्धा संपन्न, तेजस्वी, निष्कपट, कपट रहित अंत तक ऐसा व्यक्ति। तो डायनामिज्म चाहिए, पैसिव नहीं है कि मरे मरे हमेशा बुझा हुआ चलते हैं, कोई तेज नहीं, कुछ नहीं, चेहरे में रौनक नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा। डायनामिक स्पिरिट। तो इसे बोलते थे राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए सोना नहीं तुमको। ये बात स्वामी जी बोले थे, जागना, उठना। तो चारों तरफ इसको जागो, जागना, सोना नहीं, जब तक कि प्राप्ति हो। लक्ष्य हमारा क्या है? राष्ट्र को महान बनाना है, अपने आप को महान बनाना है, समाज को महान, राष्ट्र को महान बनाना है। देन मानवता को प्राप्त, मानवता को उत्थान, ये पूरा धर्म का लक्ष्य है वो। तो अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। लक्ष्य जब तक नहीं पहुंचता सोना नहीं है। देन एक्सपांशन इज लाइफ, कंट्रैक्शन इज डेथ। स्वामी जी बोलते थे कि संप्रसारण, हम अपने को प्रसारित करें, और कंट्रैक्शन इज डेथ, जो संकुचन, हम अपने आप को चार दीवारी में अपने घर के अंदर आबद्ध कर लिए हैं, मैं और मेरा, इतने लोग। वो वसुधैव कुटुंबकम के जो मैसेज हमने भूल चुके हैं। तो स्वामी जी बोलते कि बढ़ो, आगे बढ़ो, संप्रसारण, पूरा सारी दुनिया हमारे हो जाए। एक्सपांशन, बोले स्वामी जी कहाँ तक एक्सपांड करेंगे? संप्रसारण अनंत तक, इन्फिनिट। मनुष्य एक, स्वामी जी के परिभाषा है, मनुष्य का असीम वृत्त है जिसकी परिधि कहीं नहीं है। सोचिए, परिधि, सीमा रेखा उसके असीम वृत्त है, और अंदर सारे जितने भी उनके अंदर पॉइंट से जीव जंतु मनुष्य जो भी है सब अपने ही हैं, हमारे अंदर ही सब अपने ही। तो क्या स्वामी जी की बात को मानते हुए हम सभी को अपना बना सकते हैं? माँ शारदा बोली थी कि सब कोई पराया नहीं बेटा, सब अपना ही है, अपना बनाना सीखो। तो ये स्वामी जी का जो मैसेज है, अपना बनाना हमको सीखना है। देन ट्रेमेंडस एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए हमको, शक्तिशाली होना चाहिए। और स्वामी जी का मैसेज क्या था? उसके लिए डिस्ट्रक्टिव स्ट्रगल, संघर्ष करो। स्वामी जी बोलते थे जब मैं सबका चारों तरफ अंधकार था तब मैं बोलता था कि संघर्ष करो,
और आज जब थोड़ा थोड़ा आलोक दिखने लगा है, रोशनी आने लगी है, अब आज भी बोलता हूँ कि संघर्ष करो, स्ट्रगल अनटू डेथ, संघर्ष करो, चाहे हमारे उससे मृत्यु क्यों ना हो जाए। किसके लिए संघर्ष करें? ये राष्ट्र को महान बनाने के लिए, अपने आप को उठाने के लिए। तो वो डायनामिज्म जो है वो हमारे जीवन में होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। तो वो स्पिरिट और डेडिकेशन, कंप्लीट डेडिकेशन और समर्पण हमको चाहिए, समर्पण पूरा, सारे अपने आप को समर्पित, ऑल द स्ट्रेंथ के साथ, सारी शक्ति, सारे डायनामिज्म के साथ हम लोगों को समर्पण का बात स्वामी जी बोलते हैं ना स्वदेश मंत्र में, कि मत भूलना कि हमारे लक्ष्य कौन है, हमारे आदर्श उस उमानाथ शंकर है। तुम्हारे विवाह, तुम्हारा धन, तुम्हारा जीवन, सब कुछ उस माता के, भारत माता के समर्पित है। और तुम समय मत भूलना, तुम माता के लिए बलि स्वरूप रखे गए हो। बलि स्वरूप हम बलि देते हैं ना उनके देवताओं के सामने, सब बलि, मतलब मैं काटने की बात नहीं कर रहा हूँ, समर्पित करना, पूरा अपने आप को समर्पित। माई लाइफ, मेरा प्राण, मेरा मन समर्पित, मेरा धन समर्पित, मेरा तन समर्पित, मेरा जीवन समर्पित, सब कुछ भारत माता के लिए न्यौछावर कर देने के लिए स्वामी जी बोलते थे। स्वामी जी बोले थे, मैं सैकड़ों जन्म भी, हजारों जन्म भी लेना चाहूँगा अगर इससे किसी व्यक्ति को कुछ फायदा हो जाए। मैसेज बहुत है मित्रों, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। अभी ऐसे एक मैसेज तो समझे कि इतनी है कि हम एक एक मैसेज को, स्वामी जी नहीं बोलते थे सब मैसेज को आवश्यकता नहीं है। टेक 5 आइडिया, कोई भी एक आइडिया स्वामी जी बोलते लो, उसी का चिंतन करो, मनन चिंतन, तो थिंक ऑफ दैट, ड्रीम ऑफ दैट, और वो तुम्हारे हमारे खून में, प्रत्येक रोम रोम में जब तक वो बातें ना आ जाती है तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इस बात को हम ध्यान में रखते हुए कि स्वामी जी के जो लास्ट, जो पहले बोला भी था, लेकिन लोगों के लिए, जो कल्याण के लिए साधित करना है, उनके लिए चिंतन करना है लोगों के लिए, तो उस चीज़ को हम ध्यान रखें। और एक लव, देश के प्रति एक प्रेम हो। ये सारी चीज़ें जो हमने बोल दिया है, ये सारे हमारे राष्ट्र के लिए है। ये पहले बोलना था, लेकिन अंतिम बात ये पैशनेट लव फॉर माई कंट्री, क्योंकि मेरी मातृभूमि यही है। स्वामी जी ने बोला था कि अगले 50 साल के लिए तुम भारत माता की पूजा करो, बाकी व्यर्थ के देवी देवताओं को तो भूल जाओ, तब जाके तुम कुछ कल्याण साधित हो पाएगा देश का, है। और 50 साल, ठीक 1890 से 1897 में स्वामी जी बोले थे, ठीक 50 साल के बाद 1947 में राष्ट्र स्वतंत्र हुआ। तो ये स्वामी जी का मैसेज, बहुत सारे मैसेज में से थोड़ा सा केवल मैं बोल पाया। बाकी प्रश्न ये नहीं कि कितना मैसेज हम जान रहे हैं। तो पुनः मैं स्वामी जी को, ठाकुर को, माँ को प्रणाम अर्पित करता हूँ कि उनको, कि हमारे पर आशीर्वाद वर्षा करें, कि उनके बताए, स्वामी जी के बताए हुए मार्ग पर हम चल सकें और अपना तथा राष्ट्र का कल्याण साधित हो सके। और जो भारत माता उज्ज्वल सिंहासन पर बैठी हुई है आज, और कभी नहीं सोएगी, ऐसा स्वामी जी ने साउथ में, एक दक्षिण में एक भाषण में बोला था। तो ये कभी नहीं सोएगी, ये जो स्वामी जी का सपना है, तो ये साकार हमें करना है, हमारी युवा शक्ति को करना है। तो इसके साथ में मेरी वाणी को यहीं विराम दूंगा। पुनः त्रिदेव से और ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे को सबके ऊपर आशीर्वाद वर्षा करे। तो उसके साथ में समाप्त करता हूँ। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।